नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचार में भी क्या कहा है मैं आपको ये सुनाना चाहता हूं। उन्होंने अब यूपी में आते हैं तो सीधे लेते हैं निशाने पर अखिलेश यादव को, और जैसे वो शहजादा बोलते हैं राहुल गांधी को, तो इनको भी बोलते हैं सपा का शहजादा अखिलेश यादव को। और इनके बारे में उन्होंने कहा कि भाई ये सपा के शहजादे तो वो हैं जो आतंकवादियों का सम्मान करते थे, जो माफियाओं को बढ़ाते थे, माफिया जिनकी पार्टी में होते थे। ये जो मैंने सफाई अभियान चलाया था यूपी में, वो सबसे बढ़िया अभियान योगी आदित्यनाथ ने चलाया, माफियाओं की सफाई की इन्होंने सबसे पहले, नरेंद्र मोदी। आजमगढ़ की तो पहचान ही बदल दी गई थी, न जाने किस किस नाम से आजमगढ़ को बुलाया जाता था, कितना बदनाम करके छोड़ा था। देश में कहीं भी धमाके होते थे तो सबसे पहले लोगों का ध्यान आजमगढ़ की तरफ जाता था, लोग आजमगढ़ की चर्चा करते थे। और तब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार आजमगढ़ की प्रतिष्ठा के लिए न कुछ सोचती थी न कुछ करती थी। तब सपा के शहजादे आतंक के समर्थन में दंगाइयों का सम्मान करते थे। आपने तो सपा के गुंडाराज के वो पुराने दिन देखे हैं। बाजार शाम 7 बजे बंद हो जाते थे, माताएं बहनें बाहर नहीं निकल पाती थी, पढ़ाई लिखाई तक के लिए बेटियों का निकलना मुश्किल होता था। भाई और बहनों, आज भाजपा सरकार में यूपी इन सारे संकटों से बाहर निकल आया है। और योगी जी ने यहां दंगाइयों की, माफियाओं की, अपहरण फिरौती गैंग की, मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बराबर चलाया है। देखिए, प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं तो वहां वही बात कहते हैं जिसका रेजोनेंस लोगों के बीच में, जिसकी सबसे ज्यादा गूंज हो, जिस मुद्दे की जो उनके मन में बैठा हो। तो यूपी में आते ही वो लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था की बात शुरू करते हैं। और हम तो, हमारे रिपोर्टर तो लगातार घूम रहे हैं ना, वही नहीं बल्कि और भी मीडिया के जो रिपोर्टर घूम रहे हैं, मैं उनके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। प्रोफेसर साहब, ये जो लॉ एंड ऑर्डर वाला मुद्दा है, अब तो 7-8 साल हो गए योगी जी को सरकार बनाए हुए, इससे बढ़कर कुछ नहीं यूपी वालों के लिए, कुछ नहीं इससे बढ़कर यूपी वालों के लिए। आप वो सपा का भी दिन याद करते हैं। इनफैक्ट यहां तक वो तो कहता है मायावती ने भी बहुत अच्छे दिन दिए थे भाई हमको, मतलब गुंडा राज में, लेकिन योगी जी ने कमाल किया। नहीं, बिल्कुल सहमत हूं मैं इससे। और सच पूछिए तो जो उत्तर प्रदेश में के जो विधानसभा चुनाव की जो जीत थी वो इसी सफाई अभियान की धमक थी। जो लोग थे वो इस बात से डर गए थे। आपने देखा होगा कि जब विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण थे तो माफियाओं के गिरोह से जुड़े हुए लोग कई बातें आकर के सोशल मीडिया पर, और खुलेआम उनका वीडियो वायरल हुआ था, भैया को जीत करके आने दो, फिर बताते हैं पुलिस वालों को धमकी, इंस्पेक्टर को धमकी, थानेदार अखिलेश यादव मंच से बोलते थे पुलिस वाले। मैं कह रहा हूं वही तो, वैसी स्थिति जो है वो आज उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है कि उसके बाद मैंने अपने ड्राइवर को कहते हुए सुना कि देखिए साहब, योगी के अतिरिक्त तो और कोई नहीं इनको ठीक कर सकता है। और इनको ठीक करने का मतलब आप समझ सकते हैं, पूरा देश जानता है कि सफाई अभियान, बुलडोजर अभियान किनके खिलाफ चला है। शाहीन बाग गैंग से जुड़ा हुआ जो कम्युनिटी था, उसकी गुंडागर्दी चरम पर हुआ करती थी, हमेशा हुआ करती थी। साथ में योगी मतलब ऊपर मोदी का हाथ। बिल्कुल। देखिए, बार बार देखिए, ये जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री, उसके पीछे एक राजनीतिक संकेत भी है। अभी आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि योगी जी को हटा देंगे, किनारे कर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच में मतभेद क्रिएट करने के लिए, संशय क्रिएट करने के लिए। होता क्या है कि नेताओं के स्तर पर नहीं होता है, लेकिन नेता के जो फॉलोअर्स हैं उनके बीच में संशय क्रिएट हो जाता है। और आपने देखा होगा कि पिछली बार भी जब विधानसभा का चुनाव था, तब भी नरेंद्र मोदी जी ने संकेत दिया था, योगी जी के कंधे पर हाथ रखते हुए वो बाहर राजभवन में आया था। और वो उसको ट्वीट किसने किया था? वो योगी जी के ऑफिस ने ट्वीट नहीं किया था,
वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने उसको ट्वीट किया था। सही, और सही। बाद में उसको ट्वीट करवाया गया था, वो बहुत वायरल हुआ था। मतलब मोटी बात ये यूपी में संकेत देने की बात थी। यूपी के अंदर जो जाएगा योगी मोदी की जोड़ी, योगी मोदी की जोड़ी, ये चीज सच चल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी और मोदी की जोड़ी जो है वो एक ऐसी जोड़ी है जिसको आप पराजित उत्तर प्रदेश में कम से कम आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये अपराजेय जोड़ी हो चुकी है। अरे इसी के लिए शायद अब इसी के लिए शायद 10 किलो राशन वाली घोषणा की गई है। देखिए, उस पर भी जरा हम बात करेंगे भाई। अभी तक तो बात होती थी 5 किलो क्यों राशन, क्यों 80 करोड़ लोगों को जो है राशन के देने के आप लायक आपने बना दिया था। अब 10 किलो अनाज दिया जाएगा। एक कमेंट आपका ब्रेक लूंगा फिर। उत्तर प्रदेश के अंदर गांव में एक नारा लग रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गूंज रहे हैं तीन ही नाम, योगी, मोदी और जय श्री राम। उत्तर प्रदेश में नारा लग रहा है इस समय, मतलब कि पूरा उत्तर प्रदेश इस समय योगी, मोदी और जय श्री राम का नारा लगा रहा है। और ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है पूरे देश के अंदर, उसके साथ उत्तर प्रदेश में योगी लोकप्रियता, मतलब जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं वो सही माने में उत्तर प्रदेश के अंदर है। कि डबल इंजन ने जो वहां काम किया है, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की जो योजना है उत्तर प्रदेश की सरकार ने लागू की और अपनी योजना तभी ये विपक्ष का अरविंद केजरीवाल बड़े शार्प प्लेयर है। मुझे लग रहा है ये सोच समझ कर वो कर रहे हैं कि योगी के ऊपर भी डाउट क्रिएट करो कि ये सीएम नहीं रहेगा और मोदी आ गए तो अमित शाह आ जाएगा। मतलब क्योंकि पता है उनको कि योगी लोकप्रिय है, योगी लोकप्रिय। ये बताइए, क्या ये लोग समझते हैं उत्तर प्रदेश के लोग क्या बुद्धि वगैरह मतलब गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं? ऐसा नहीं है। वो तो वैसे ही उर्वर प्रदेश के लोग हैं भैया। गंगा का दोआब बुद्धि के लिए ही तो जाना जाता है, इसीलिए तो लोग पलट देते हैं सबको।